दोस्तों, कुछ समय पहले स्पेसएक्स फाउंडर इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था, मार्क माई वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फार फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। लेकिन यही इलॉन मस्क कुछ साल पहले डीप माइंड के पहले इन्वेस्टर बने। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके ओपन एआई रिसर्च लैब को सेटअप करने में मदद करी थी। चाहे कोई भी इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना ही क्रिटिसाइज करे, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि एआई इस दुनिया का फ्यूचर है। आज एआई टूल्स बच्चों के होमवर्क से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज में किसी भी कैंडिडेट का सीवी तक बना सकती है। शायद इसलिए इलॉन मस्क जैसे लोगों ने मार्केट की इमर्जिंग नीड्स को टैप करने में देरी नहीं लगाई। उनके इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा है कि इन दिनों ओपन एआई का चैटबॉट चैट जीपीटी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। चैट जीपीटी यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करने की एबिलिटी रखता है। इसके साथ आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने प्रीडिसेसर से ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से ये बॉट आज की जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर बॉट हो गया है। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट भी इस ऐप में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। ये बॉट पब्लिक डोमेन में भले ही 30 नवंबर को आया हो, लेकिन महज 5 दिन में इसने 1 मिलियन यूजर्स गैदर कर लिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खासकर कि तब जब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये फीट अचीव करने में महीनों लग गए। आज भले ही चैट जीपीटी अलग सनसनी मचा रहा हो, लेकिन ये बॉट कुछ की टेंशंस को भी रेस कर रहा है, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रेसिंग इशू ये है कि फर्दर डेवलपमेंट्स के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर लोगों के जॉब्स को भी खतरे में डालेगा या नहीं। हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडिकेटर। मेरा नाम है प्रणय शर्मा और इस यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इमर्जेंस ऑफ चैट जीपीटी एज अ पोटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। दोस्तों, जिस ओपन एआई ने चैट जीपीटी की शुरुआत करी थी उसे इनिशियल डेज में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन 2019 में एडिशनल फंडिंग को सिक्योर करने के मकसद से ओपन एआई ने ओपन एआई एलपी के नाम से एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी। इसी ओपन एआई ने चैट जीपीटी को भी बनाया है। दरअसल ये बॉट एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टूल है जो कि डिटेल्ड कंटेंट जनरेट करता है बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द यूजर्स। न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जो एनिमल ब्रेन्स में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट न्यूरॉन्स की तरह है जो ब्रेन और बॉडी के बीच में मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। चैट जीपीटी असल में GPT-3 का अपग्रेडेड वर्जन है, जहां इसका प्रीडिसेसर का रोल अपने लिंग्विस्टिक स्ट्रिंग में फॉलो अप टेक्स्ट जनरेट किया करता था। वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी को ज्यादा कन्वर्सेशनल आंसर्स देने के लिए ट्रेन किया गया है। आइए जानते हैं कि यह बॉट वर्क कैसे करता है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म ही बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करता है इस सिस्टम के फंक्शन करने के तरीके को। जनरेटिव यानी कि एबिलिटी ऑफ समथिंग टू प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस समथिंग। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है? जनरेटिव टर्म ह्यूमंस और एआई के पार्टनरशिप पर बेस्ड है। इससे ह्यूमंस और एआई के उन ऑब्स्ट्रक्शंस को अनलॉक किया जा सकता है जो ये दोनों अपने बल पर करने में सक्षम नहीं है। जहां तक बात ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और प्री ट्रेनिंग की है, तो ट्रांसफॉर्मर एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जिसमें सेल्फ अटेंशन लेयर्स शामिल हैं। ये लेयर्स इनपुट डेटा के डिफरेंट वर्ड्स और इंपॉर्टेंस वे करने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से मॉडल बेटर वे में इनपुट डेटा के रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। दूसरी तरफ प्री ट्रेनिंग में सिस्टम्स में ह्यूज स्केल में टेक्स्ट को फीड किया जाता है, जिससे कि नेक्स्ट वर्ड्स को प्रिडिक्ट और प्रिंट करने में सिस्टम को ट्रेन किया जाता है। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर ह्यूमन फीडबैक से ये प्लेटफॉर्म खुद से चीजें लर्न करता है, यानी ये डिफरेंट वर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी और फ्रेजेस को खुद से अपनी मेमोरी में स्टोर करके अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। ऐसे में जब एक पॉइंट पर एरर्स का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा, तब ह्यूमंस का फ्यूचर रोल क्या होगा, इस पर एम्बिग्विटी बनना लाजमी है। सवाल गूगल के फ्यूचर पर भी उठ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल ट्रांसलेट, जो कि एक सेंटेंस को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में कैपेबल है, उसका एल्गोरिदम अपने आप को एरर प्रूफ नहीं बनाता। कई बार आपने देखा होगा कि गूगल ट्रांसलेट गिवन सेंटेंसेस को सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाता, लेकिन जहां गूगल ह्यूमन फीडबैक से खुद को करेक्ट नहीं कर पाता, वहीं चैट जीपीटी इस फ्लॉ को बड़े ही अच्छे और इनोवेटिव तरीके से बाईपास करता है।
एक्सपर्ट्स का हालांकि ये मानना है कि गूगल का रिप्लेसमेंट एक हाईली अनलाइकली सिनेरियो है एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स, क्योंकि गूगल का रोल बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। यहाँ डिफरेंट वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन, लोकेशन, बिजनेस जैसी चीज़ों को जाना जा सकता है। चैट जीपीटी ऑन द अदर हैंड सिर्फ एक लैंग्वेज सिस्टम है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। दस गूगल के कंपैरिजन इसकी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है। आइए अब जानते हैं कि चैट जीपीटी के क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये टूल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, हेंस रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। चैट जीपीटी के पास 2021 के बाद के इवेंट्स की बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अपडेटेड इंफॉर्मेशन से ऐसे में हम काफ़ी दूर हो जाते हैं। अनदर बिग फ्लॉ इज इसका प्री ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक टूल में मल्टीपल हैवी वर्ड्स को फीड कर रहे हैं और वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, तो अनरिलायबल सोर्सेज का इंफॉर्मेशन भी यहाँ विजिबल होगा। अगेन ये बात ध्यान रखने की है कि गूगल किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का सोर्स क्लियरली डिफाइन करता है। चैट जीपीटी जबकि अपना डेटा प्री ट्रेनिंग से लर्न किए गए स्किल से जनरेट करता है। अपने इसी इनएक्यूरेसी के चलते स्टैक ओवरफ्लो ने इसे अपने प्लेटफॉर्म से बैन किया है। चैट जीपीटी का एक और फ्लॉ है कि यह बायस्ड रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है। ऐसे में सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को फॉल्स नैरेटिव से काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऑफ कोर्स ह्यूमन फीडबैक से चैट जीपीटी नई इन्फॉर्मेशन लर्न कर सकता है, लेकिन क्या चीज़ फेक है और क्या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने में चैट जीपीटी लैक करता है। इसके अलावा एक और बड़ा लिमिटेशन है कि इससे ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जिस तरह से जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स क्लास के टॉपर बच्चों से असाइनमेंट्स कॉपी करके अपना असेसमेंट मार्क्स गेन करते हैं, ठीक वैसे ही चैट जीपीटी भी स्टूडेंट लर्निंग को लिमिट कर सकता है और शायद आने वाले समय में आर्टिस्ट एंड राइटर्स की इम्पोर्टेंस को भी ख़त्म कर सकता है। ऐसे में ध्यान इस बात का रखना होगा कि बाय नो मीन्स एआई ह्यूमंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।